गए हैं हम अपने कॉपी पेन लेकर। तो पहला हमारा क्वेश्चन कह रहा है 3.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। ठीक है, तो क्या करना है 3.2, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है, इससे 2 आगे चलना है। तो अब हम अपने इस प्रकार में 3.2 सेंटीमीटर की दूरी ले लेंगे और हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेंगे। ये हमने एक बिंदु ले लिया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो हमने नापा था 3.2, उसका एक क्या बना देंगे, हम गोल वृत्त जो है वो बना देंगे। ठीक है, तो यही वृत्त हमारा क्या है 3.2 त्रिज्या का वृत्त हो गया है। ठीक है, तो ये जो हमारा वृत्त बना है किस त्रिज्या का है, क्या है इसकी त्रिज्या जो दी गई है, कितनी दी गई है 3.2। यहाँ पे हम O मान लेते हैं, यहाँ पे हम A मान लेते हैं। तो ये त्रिज्या हमारी कितने की है 3.2 सेंटीमीटर की। तो अब हमें क्या करनी है, इसकी रचना करनी है। तो हम इसकी रचना कैसे लिखेंगे, इसकी रचना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ये पॉइंट लिया था। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम एक बिंदु O लीजिए। ठीक है, लीजिए। फिर हमने क्या किया, बिंदु ले लिया। फिर हमने क्या किया, स्केल की सहायता से 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या ली। फिर हमने लिखा स्केल से, फिर यहाँ पे आप ये लिख सकते हो फिर। ठीक है, फिर स्केल से 3.2 सेंटीमीटर की त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या ली और एक क्या बनाया, वृत्त बनाया। ठीक है, ये बस इतनी बड़ी हमारी क्या हो गई, रचना हो गई। ठीक है, इस तरीके से ये जो है हम कर लेंगे। अब हम अपना करेंगे दूसरा क्वेश्चन। तो अगला हमारा क्वेश्चन है एक ही केंद्र O लेकर 4 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त खींचने हैं। मतलब क्या करना है कि एक हमारा केंद्र है, इसी केंद्र पे 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है और इसी केंद्र से ही 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। मतलब 2 जो वृत्त हैं वो हमें, तो अब हमें क्या करना है कि हमें एक यहाँ पे केंद्र बना लेना है। ये हमने केंद्र O बना लिया। अब हमें क्या करना है 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या खींचनी है। तो 2.5 हमारा यहाँ तक है। ठीक है, अब इन्होंने 4 भी बोला था, 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पे एक पॉइंट बना लेते हैं 4 सेंटीमीटर पे। ठीक है, ताकि हमें बार बार नापना ना पड़े। अब हम क्या करेंगे, अपने प्रकार में हम 2.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या जो है वो भर लेंगे और क्या बना देंगे, एक वृत्त बना देंगे। ठीक है, तो 2.5 सेंटीमीटर का जो वृत्त है वो हमारा बन गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा पॉइंट था 4 सेंटीमीटर वाला, इसको भी हम अपने प्रकार में भर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने अपने प्रकार में भर लिया है और हमने क्या किया है, इस पर भी एक वृत्त बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक ही केंद्र पर 2 हमारे वृत्त बन गए हैं। ये जो हमारी त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये हमारी है 2.5 सेंटीमीटर की और ये जो हमारी त्रिज्या है ये हमारी कितनी है 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, इस तरीके से ये जो हमारा वृत्त है ये बन गया है। अब हमें क्या करना है, रचना करनी है। तो रचना में हमें वही सब लिखना है जो हमने किया है। जैसे कि हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने एक केंद्र लिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सर्वप्रथम O केंद्र लिया। ठीक है, सर्वप्रथम हमने क्या किया, O केंद्र लिया। फिर हमने क्या किया है, फिर स्केल या पटरी, जो भी आप लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, स्केल में हमने 2.5 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का माप लिया। ठीक है, स्केल से आप यहाँ पे कर लीजिए। ठीक है, माप लिया। फिर O को केंद्र
मानकर 2.5 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। उसके बाद हमने क्या किया था, ओ को ही केंद्र मानकर, मतलब ओ को ही तो हमने केंद्र माना था, ओ को ही केंद्र मानकर क्या किया हमने, 4 सेंटीमीटर का वृत्त बनाया। ठीक है, ये हमने काम किया था, तो हमने ये रचना जो है वो लिख दी है। ठीक है, इस तरीके से हमारी रचना जो है वो पूरी हुई। अब हम अपना करेंगे अगला क्वेश्चन। तो अब हम करते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, एक वृत्त और उसके कोई 2 व्यास खींचिए। यदि आप इन व्यासों के सिरों को जोड़ दें तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है? यदि व्यास परस्पर लंब हो तो कौन सी आकृति प्राप्त होगी? अपने उत्तर की जांच किस प्रकार करोगे? ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है कि किसी भी माप का हमें वृत्त बना लेना है। इन्होंने कहा नहीं है कि किस माप का बनाना है, तो किसी भी माप का हमें वृत्त बना लेना है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने ये माप जो थी वो हमने ले ली और इस माप का हमने क्या बना दिया, एक वृत्त जो है वो हमने बना दिया है। ठीक है, अब हमने ये चाहे तो यही माप ले लो, चाहे तो दूसरी माप ले लो। ठीक है, तो इसी माप का हमने क्या किया है, एक दूसरा वृत्त बना लिया है। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि हमको 2 व्यास बनाने थे। तो केंद्र जो इसका था ये हमारा था। ठीक है, तो हमने इस पर एक व्यास बना दिया। इन्होंने कहा था 2 व्यास बनाने हैं, तो हमने मान लो इस तरीके से 2 व्यास जो हैं वो बना दिए हैं। अब फिर ये कह रहे थे व्यास के जो किनारे हैं, ठीक है, उनको हमें जोड़ देना है, मतलब जो सिरे हैं इसके उनको हमें जोड़ देना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो सिरा था उसको हमने इस तरीके से जोड़ दिया। ठीक है, ये हमने जब जोड़ दिया तो ये हम देखते हैं हमको एक चतुर्भुज जो है वो प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये हमारा एक वृत्त के अंदर प्राप्त हो रहा है, तो इसको हम चक्री चतुर्भुज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी एक आकृति हुई। अब इन्होंने कहा है ये इस वृत्त का केंद्र ये हमारा ये है। अब इन्होंने कहा है कि अरे ये जो हम दूसरा वृत्त बनाएंगे उसमें जो व्यास खींचेंगे वो अगर परस्पर लंब हों, जैसे कि इसमें जो व्यास थे ये परस्पर लंब नहीं थे, तो हमारी ये आकृति प्राप्त हुई। ठीक है, अगर हम इसके नाम लिखना चाहें तो हम नाम भी लिख सकते हैं, ABCD। ठीक है, ये इन्होंने कह दिया। अब क्या करना है, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ये कह रहे हैं कि अब हमें जो व्यास खींचने हैं वो परस्पर लंब खींचने हैं। तो मान लो हमने ये एक व्यास खींच दिया और दूसरा व्यास जो खींचा है वो हमने ये खींच दिया। अब ये हमको पता है कि ये एक दूसरे पे लंब है, मतलब सारे कोण जो हैं वो हमारे कितने के हैं, 90 के हैं। अगर ये कोण 90 का है तो ये भी हो गया, ये कोण 90 का तो ये अपने आप 90 का हो गया, फिर ये भी हमारा 90 का ही हो गया। अब इन्होंने कहा था ना सारे सिरों को हमें मिला देना है, तो हम सारे सिरों को मिला देते हैं। ये हमने इस तरीके से सारे सिरों को एक एक करके मिला दिया। अब इसका भी हम क्या करेंगे, नामकरण कर देंगे। जैसे कि हम इसका नाम रख देते हैं A, इसका नाम रख देते हैं B, इसका नाम रख देते हैं C, इसका नाम रख देते हैं D। ठीक है, हमने ये नामकरण कर दिया। अब ये कह रहे थे हमको बताना है कि ये जो है इसको हम बताएंगे कैसे। तो हमको पता है कि ये जो है हमारा, यहाँ पे अगर हम O लिख दें, ठीक है, और ये हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है, ये भी हमारी त्रिज्या है। ठीक है, ये हमको पता है। तो अब हमको बताना क्या है, अब ये कह रहे थे हमको बताना है कि आकृति जो बनी है वो कौन सी बनी है। तो हम क्या करेंगे, अपना चांदा उठाएंगे, चांदे से हम ये कोण नाप के देखेंगे। ये वाला जो कोण है अगर वो हमारा 90 अंश हुआ तब तो बढ़िया है। ठीक है, तो हमने नापा, हम देख रहे हैं कि ये हमारा 90 अंश ही आ रहा है। अब ये वाला कोण भी नाप के देखते हैं, तो ये वाला कोण भी हमारा 90 अंश आ रहा है। ऐसे ही ये वाला कोण नाप के देखते हैं, तो ये वाला कोण भी हमारा 90 अंश आ रहा है। अब ये कोण भी नाप के देखते हैं, तो ये वाला कोण भी हमारा 90 अंश आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, सभी कोण मापने पर
तो सभी कोण मापे जब हमारा कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, सारे कोण हमारे कितने आ रहे थे, 90 अंश के आ रहे थे। जब हमने भुजा नापी, जैसे कि इसकी भुजा नापी तो हमारी 5.6 आ रही है। इसको मापा तो ये भी हमारी 5.6 आ रही है। इसको मापेंगे जब हम इधर से मापते हैं, ठीक है, तो ये भी हमारी 5.6 ही आ रही है। ठीक है, इस तरीके से हम देखते हैं कि सभी भुजाएं, मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ये सारी हमारी कितने की आ रही हैं, 5.6 की, 6 सेंटीमीटर की आ रही हैं। तो हमारे सभी कोण 90 अंश के हैं, सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज, ए बी सी डी, एक क्या है, वर्ग है। अब ये हमको बताना था कि इसके अंदर जो आकृति है वो क्या है, तो हमने बता दिया इसके अंदर जो आकृति बनी है वो हमारी क्या आई है, वर्ग आई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ।